असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। Lies with the BJP government at the center, and it is a failure of the BJP government that so far only 20 fatalities have been declared, and unfortunately the number would be very high, and the whole world has seen how the Delhi police was complicit in this whole communal carnage which took place. And I will not call it a communal riot, but this is a deliberate pogrom. It reminds the nation of what happened in 2002. And despite knowing that such an atmosphere was created by an incendiary speech made by an ex-MLA of BJP, the government headed by Mr. Modi and the Delhi police deliberately failed to react and allowed this whole environment to develop into such fatalities have happened. And the most unfortunate part is that it is the poor people who have been killed, whose properties have been burned, and people have seen that how those videos are coming out. How did the police allow these people to go up to a minaret of a masjid and then to damage that masjid? And the worst part was that the people were clapping when the masjid was being desecrated and being damaged. Whole entire market has been burned. And so it clearly shows that the government allowed these unsocial and communal elements to have a field day in Delhi. And that is why yesterday itself I had publicly demanded that army should be brought in. Police will not control. पुलिस इज कंप्लिसिट इन दिस मैटर। असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे आप, जो वही बात दोहरा रहे थे जो कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नाकामी है, जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, उसमें अगर केंद्र सरकार पहले हरकत में आती तो इस तरह की स्थिति ना होती। भजनपुरा में क्या हाल है आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। इस वक्त मैं भजनपुरा इलाके में हूं। अगर आप यहां पर देखें तो बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहां पर अब पहुंचे हुए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान वो फिलहाल यहां पर पहुंचे हुए हैं और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। भजनपुरा ये वो इलाका है जहां पर जबरदस्त हिंसा हुई थी और हिंसा के निशान भी अब हम आपको साथ साथ दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई थी। लेकिन अब बीएसएफ के जवान इस इलाके में मार्च कर रहे हैं, इन गलियों में मार्च कर रहे हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस। ये हालत तब हुई है जबकि दिल्ली में 2 दिन तक लगातार जबरदस्त हिंसा हुई है। उपद्रवी बाकायदा हाथों में हथियार लेकर लगातार अर्धसैनिक बल दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए भजनपुरा ये इलाका है कि किस तरीके से दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। कुछ दिन पहले यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुंचे थे, लेकिन अब यहाँ पर बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये इन गलियों में जा रहे हैं। आपको दिखाऊंगा, ये इन गलियों में बीएसएफ के जो जवान हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब से कुछ देर पहले कुछ लोग दिखाई दिए थे, जिसके बाद ये इस एक टुकड़ी को, बीएसएफ की टुकड़ी को यहाँ पर भेजा गया है ताकि शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम की जा सके। और जो भी सड़क पर दिख रहा है उसको बकायदा अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो फिलहाल भजनपुरा की इस गली में बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और जो भी शख्स दिखाई दे रहा है उपद्रव करते हुए उसको खदेड़ा जा रहा है और सबको हिदायत दी जा रही है कि जो भी घर से बाहर आएगा उसको अंदर जाना होगा। कैमरामैन विपिन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। तो हम लोग गोकुलपुरी के उस इलाके में हैं जहाँ पे कल हिंसा की घटनाएं हुई और आपको दिखा रहे हैं हम लोग इस कार के जरिए कि किस तरह से अभी हालात है। यहाँ पे लोग अभी भी अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और एक तरह से पूरे इलाके में जो है आप देखिए तो सुनसान है इलाका। लोग घरों में ही अपने घरों से ज़्यादा बाहर दूर नहीं जा रहे हैं और जाहिर तौर पे चिंता भी है लोगों को कि आगे हालात कब सामान्य होंगे। ये गोकुलपुरी का आप मेट्रो स्टेशन देखिए, इसके बगल में जो लोनी गोल चक्कर है इसमें आगजनी की घटना हुई थी
भैया थोड़ा धीरे चलाना। तो ये देखिए आप कि यहाँ पे जो मीना बाज़ार का मार्केट है बताया जाता है, ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे अंदर मार्केट है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई है और यहाँ पे अभी भी काफ़ी आगजनी हुई है, तो उसको लेके फायर ब्रिगेड आई थी और दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आप देखिए बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, इक्का दुक्का लोग आपको नज़र आ जाएंगे, पर अभी भी आग की जो धुआं है वो पूरी तरह से बुझा नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश है कि पूरे इलाके में किस तरह से सामान्य किया जाए। ये ऑटो आप देख रहे हैं जो जला हुआ है और काफ़ी गाड़ियां यहाँ पे, 2 गाड़ियां आप देख रहे हैं कि जो जलाई गई हैं। तो ज़ाहिर तौर पे मीना बाज़ार की ये काफ़ी पुरानी मार्केट है गोकुलपुर में और लोगों की कोशिश है कि वो सुरक्षित रहे। तमाम लोग यहाँ पे हैं जो शांति की भी अपील कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो 60 से ज़्यादा कंपनियाँ गृह मंत्रालय ने यहाँ पे डिप्लॉय की हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ, और लगातार ये देखिए फायर ब्रिगेड जो है जा रही है। तो इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे है, धारा 144 लगी है और इमरजेंसी सर्विसेज को लगातार लगाया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मौसमी सिंह, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आज तक के लिए। दिल्ली पुलिस इस समय यहाँ पूरे इलाके में, चाहे वो जाफराबाद इलाका हो, चाहे हम बात करें चांदबाग की, पूरे इलाके में इस समय दिल्ली पुलिस जो है पेट्रोलिंग कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों का ये जो काफिला चल रहा है, इसमें पुलिस है, डीसीपी हैं, सभी लोग इस पूरे इलाके की इस समय जांच कर रहे हैं। देखिए एक के पीछे एक आप देख पाएंगे किस तरीके से गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां एक एक करके निकलेंगी और जो पीछे हरी वाली बस जो आपको दिख रही है, उस बस के अंदर सारे के सारे पुलिसमैन हैं जो रेगुलर इंटरवल पे जो हैं जो फ्लैग मार्च है वो एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं। हमने पुलिस कर्मियों से बात करी, उनका इस समय ये कहना है कि जो फोकस उनका इस समय है वो ये है कि अगले 24 घंटे तक कोई भी वारदात इस पूरे क्षेत्र में, चाहे आप जाफराबाद की बात करें, चाहे आप चांदबाग की बात करें, चाहे जिस इलाके में हम हैं अभी, अगर हम उस इलाके की बात करें, एक ही चीज का ध्यान उनको रखना है कि कोई इंसिडेंट ना हो। देखिए अगर आज सुबह की बात करें तो छुटमुट इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, इस समय दुकानें सारी बंद हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि अगले 24 घंटे के अंदर दुकानें भी खोल दी जाएंगी। देखिए काफी बड़ा काफिला आपको दिखेगा पुलिस का वहां पे, सुबह से पूरे एक छोर से दूसरे छोर जो है पुलिस की छोटे छोटे पुलिस की जो टोलियां हैं 50 लोगों की, 60 लोगों की, वो घूम घूम के पूरे एरिया का मुआयना ले रहे हैं और कहीं भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वायलेंस होने के कुछ चांसेस हैं तो वो रुक रहे हैं, जा रहे हैं वहां पे और अंदर घुस के जो है पूरे एरिया का मुआयना किया जा रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ। इस वक्त मैं दिल्ली के कबीर नगर इलाके में मौजूद हूं और सड़क पर आप ये 2 खाली खोल जो कारतूस के वो देख पा रहे हैं, ये सड़क पर बिखरे पड़े हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर नगर इलाके में जब हिंसा हुई तो किस तरीके से उपद्रवी वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। ये कारतूस इस बात की बाकायदा गवाही देता है और इस इलाके में जमकर आगजनी हुई थी। फिलहाल यहाँ सड़कों पर इसी तरीके से कई कारतूस के खाली खोल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर फायरिंग हुई थी और जब यहाँ पर उपद्रवी फायरिंग कर रहे थे तो उनको खदेड़ने के लिए टीयर गैस की शेल, अगर आप देखें सड़क पर तो ये इस तरीके से जो पुलिस है वो टीयर गैस की शेल छोड़कर उनको तितर बितर करने की कोशिश कर रही थी। पीछे की तरफ आप देखें तो जमकर आगजनी हुई है। जो उपद्रवी है वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी हो रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उपद्रवी एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे और अभी तक की बात की जाए तो हिंसा में कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब फिलहाल की बात करें तो आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ पर मौजूद है कबीर नगर इलाके में, हालात सामान्य करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है कि किसी तरीके से हालात सामान्य हो। लेकिन हमने आपको खाली खोल दिखाए, अब जरा ये देखिए सरकारी संपत्ति का इसमें कैसा नुकसान हुआ है। ये जो पूरी ग्रिल है, इस ग्रिल को तोड़ा गया और उसके बाद इस ग्रिल से छोटे छोटे पत्थर बनाए गए और उससे पत्थरबाजी की गई। आखिर ऐसा कौन सा कानून है जो इस बात की इजाजत देता है कि
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।